गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज के फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। चुनाव आयोग फरवरी में बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने अभी से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बीच रविवार को बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस कुशानी मुखर्जी और पिया दास ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बस और मिनी बस के मालिकों ने पहले ही आंदोलन की चेतावनी दे दी थी और राज्य सरकार को हिदायत दी थी कि बस का किराया न्यूनतम 14 रुपया किया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। बस और मिनी बस के मालिक फिर से हड़ताल पर जाने वाले हैं क्योंकि समय पर उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। एक दिन के लिए नहीं बल्कि लगातार 3 दिन यानी 72 घंटों के लिए बस मालिकों के 5 संगठनों ने एक साथ हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल 28, 29 और 30 जनवरी को होगी। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज है। हावड़ा में गोली और बम चलने से आतंक का माहौल है, वहीं बैरकपुर में तनाव की स्थिति है। इस बीच कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हथियार बनाने के एक बड़े कारखाने का भांडाफोड़ किया है। एसटीएफ की टीम ने मालदा जिला पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर कालीयाचक थाना क्षेत्र में हथियार बनाने के कारखाने का भांडाफोड़ किया है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन के फैंस को जिस पल का इंतजार था वो आखिरकार आ ही गया। वरुण धवन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से मुंबई के अलीबाग के दी मेंशन हाउस में शादी रचा ली है। उनकी शादी की फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वो हर तरफ छाए हुए हैं। पिछले कई महीनों से पूर्वी लद्दाख में एलओसी पर तनाव के बीच सिक्किम में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने बॉर्डर की यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था, जिसके बाद नाकुला में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए, जिसमें 4 भारतीय और 20 चीनी जवान घायल हुए हैं। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं। ऐसे में अब किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के दिन निकलने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की है। किसानों ने ट्रैक्टर रैली से जुड़ी तैयारियां और हिदायतों के बारे में जानकारी दी है। किसानों की ओर से कहा गया है कि कृषक दिल्ली को जीतने नहीं बल्कि देश की जनता का दिल जीतने जा रहे हैं। केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने के दबाव बनाने का उद्देश्य से किसानों ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों और तय रूट के साथ किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी है। दिल्ली में रैली करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। ट्रैक्टर रैली पर ड्रोन से लगातार नजर रखी जाएगी। इसके अलावा रास्तों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी ने एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। देहरादून पहुंचकर बाल विधानसभा में सृष्टि ने एक दिन का मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण विभागों की समीक्षा भी की। विधायकों और अधिकारियों ने सृष्टि को मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभकामनाएं दी। सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे पर भड़की ममता बनर्जी को अब बीजेपी ने रामायण भेजी है। एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रामायण की एक प्रति भेजी है। उन्होंने कहा कि इसे पढ़ने और समझने के बाद दीदी जय श्री राम के नारे का विरोध नहीं करेगी। राम का विरोध था वो ठीक नहीं था। ममता दीदी, आपसे उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान का हर प्रांत का मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान का हर नागरिक राम में है। ये देश राम का है, परिवेश राम का है और आपसे उम्मीद करते हैं कि जय श्री राम से नफरत मत करिए। आप पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान के प्रांत की हैं, जहाँ से आज़ादी का शंखनाद हुआ है, जहाँ के साधु संतों ने पूजा छोड़कर कहा कि पहले देश की आज़ादी के लिए हम वंदे मातरम गाएंगे, जहाँ से वंदे मातरम के नारे गूंजे, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जहाँ जन्म लिया, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, जहाँ रामकृष्ण मठ की जहाँ पर स्थापना हुई, सारे सुधार कार्य वहाँ से हुए, जहाँ से राम की निर्मल नीर गंगा का वहाँ से बहता है। आप वहाँ के प्रांत की मुख्यमंत्री हैं। आपने जिस तरह राम का विरोध किया है, क्या आपका बांग्लादेश से आप बांग्लादेश के दबाव में आप कट्टरपंथी मुसलमानों के दबाव में जय श्री राम नहीं बोलेंगे? किसी के दबाव में मत रहिए, राम बोलिए। अगर राम बोलने से आप चूकेंगी तो आपका जय श्री राम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये किताब संविधानिक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में रचित लिखित राम जो देश के संवैधानिक पुरुष भी हैं, उनकी एक किताब रामचरितमानस ममता दीदी को भेज रहा हूं। उम्मीद करता हूं दीदी इसको पढ़ेंगी और सबके सुख दुख की चिंता करेंगी और जय श्री राम फक्र और गर्व के साथ बोलेंगी। दीदी रामचरितमानस जरूर पढ़िए, राम से विमुख मत होइए। जो राम से विमुख हुए उनका पता नहीं चला।
कोरियर से भेज। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन अभियान चल रहा है। भारत में टीकाकरण का अभियान शुरुआत 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। धीमी गति से शुरू हुआ टीकाकरण अभियान अब तेजी पकड़ने लगा है। 16 जनवरी से 23 जनवरी तक 27,920 सेशन में 15.42 लाख लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को 3,512 सत्रों में 1.91 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। यौन हमले केस की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा है कि किसी गतिविधि की यौन हमले की श्रेणी में तभी माना जाएगा जब यौन इरादे से स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ हो। फैसले में यह भी कहा गया है कि जबरदस्ती छूना यौन हमले की श्रेणी में नहीं आएगा। आईफोन 12 सीरीज, आईफोन 11 सीरीज और बाकी आईफोन पर भारत में 16,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। दरअसल ये ऑफर केवल मैपल स्टोर्स पर ही उपलब्ध है। भारतीय ग्राहकों को 8,000 रुपए तक का मैपल एक्सक्लूसिव इंस्टेंट डिस्काउंट और 9,000 रुपए तक का HDFC कैशबैक ऑफर मिल रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली मेट्रो की सेवा में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। मेट्रो ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत ये अहम बदलाव करने का कदम उठाया गया है। वहीं मेट्रो के सभी पार्किंग स्थल में 25 जनवरी की सुबह 6 बजे से 26 जनवरी के दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। 26 जनवरी को परहुडा सिटी सेंटर, समयपुरा बादली मेट्रो लाइन पर आंशिक रूप से ट्रेनें चलाई जाएगी। केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट गेट दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से पहले भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी साजिश का खुलासा किया है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा LOC पर एक महत्वपूर्ण सुरंग का पता लगाया है। ये हमारा एक एंटी टनल कैंपेन जो है ये कुछ महीनों से चल रहा है और उस एंटी टनल कैंपेन में ये वाला इलाका भी जो है हमारे रडार के ऊपर था कि इसको भी हमने अच्छी तरह से सर्च करना है, क्योंकि इस जगह की कुछ हिस्ट्री रही है जिससे ये इंडिकेट होता था कि यहाँ पर कुछ टनल है और कुछ हमारे जो इंटेलिजेंसीज हैं वो भी लगातार हमको इस चीज़ के ऊपर इनपुट्स दे रहे थे। इस जगह में पिछले 8-10 साल से काफ़ी वायलेंस प्रोफाइल रहा है। यहाँ पर 2012 में काफ़ी फायरिंग हुई है। उसके बाद में इसी जगह के ऊपर हमारे एक BSF के अफसर के ऊपर स्नाइपिंग इंसिडेंट हुआ है। फिर इसी जगह के ऊपर रॉकेट्स से भी फायर हुआ था जहाँ पर टनल डिटेक्ट हुई और यहीं पर हमने लास्ट ईयर हेक्साकॉप्टर को भी हमने मार गिराया था। ये पर्टिकुलर स्पॉट हमारे रडार में था कि इसको सर्च करना है। तो आज सुबह BSF की पार्टी ने अपने सर्च के दौरान में इस टनल को ढूंढ निकाला है और ये टनल थोड़ी पुरानी लग रही है क्योंकि इसमें जो सैंड बैग्स मिले हैं ये करीब 2012 के विंटेज के हैं। ये पुरानी टनल जो है इस्तेमाल में रही है। PUBG अपने बैटल रॉयल यूनिवर्स गेम के विस्तार करने की योजना बना रही है। कंपनी PUBG गेम जैसे 2 नए गेम्स को लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस बात की जानकारी क्राफ्टन CEO किम चैंग हैन ने एक इंटरव्यू के दौरान दी है। आपको याद दिला दें कि साउथ कोरियन कंपनी क्राफ्टन PUBG कॉरपोरेशन की स्वामित्व वाली कंपनी है। प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड के पीछे इसी कंपनी का हाथ है। PUBG को अभी भारत में बैन किया हुआ है और कंपनी भारत में इस गेम की वापसी में लगी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।